ठीक। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और देखते हैं कि बौद्ध धर्म क्या था, इस धर्म की उत्पत्ति कब हुई, किसने इसको उत्पन्न किया और इस धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ तक हुआ। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में हम सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने जो ज्ञान की ज्योति एशिया में जलाई वो पूरी दुनिया में फैल गई, इसलिए इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा गया, लाइट ऑफ एशिया। एशिया का ज्योतिपुंज। तो गौतम बुद्ध यानी इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म ईसा से 563 ईसा पूर्व नेपाल में कपिलवस्तु एक उस समय राज्य था और कपिलवस्तु में स्थित लुम्बिनी वन में इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व, जिसे हम अंग्रेजी में BC कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। जन्म स्थान कपिलवस्तु, लुम्बिनी वन, नेपाल। यानी अगर आज के डेट से कैलकुलेट करें तो करीब 2500 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ और 2500 वर्ष पूर्व जो इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की और उस ज्ञान से पूरे दुनिया को जो इन्होंने प्रकाशित किया, उसी के बारे में हम लोग जानते हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ऐसा माना जाता है कि इसकी माता जब गर्भवती थी तो इनकी माता को सपने में एक सफ़ेद हाथी दिखाई दिया। तो उसके कुल गुरु ने ऐसा कहा कि आपके गर्भ से एक ऐसे बालक का जन्म होगा जो इस संसार को सत्य का मार्ग दिखाएगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन जब उसकी माता ने सिद्धार्थ को जन्म दिया तो जन्म देने के 7वें दिन ही उसकी माता का देहांत हो गया। उनकी माता का नाम महामाया था। माता का नाम महामाया और पिता राजा थे, राजा शुद्धोधन। तो इनकी माता महामाया का निधन हो जाता है इनके जन्म के 7वें दिन ही। फिर जाकर इसकी एक सौतेली माता थी, गौतमी प्रजापति, जिसने कि इसका पालन पोषण किया। तो इनका पालन पोषण किसने किया? इसकी सौतेली माता। सौतेली माता प्रजापति गौतमी। बारह वर्ष तक सिद्धार्थ राजमहल से बाहर नहीं गए। 12 वर्ष तक अवस्था तक ये राजमहल के अंदर ही रहे। लेकिन एक दिन ऐसा समय आया कि सिद्धार्थ को अपने नगर देखने की इच्छा हुई। तब सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ नगर देखने के लिए निकल पड़े। तो नगर भ्रमण के समय उन्होंने 4 वो दृश्य देखे जिन दृश्यों को देखकर उनका हृदय परिवर्तित हो गया। वो 4 दृश्य क्या थे? तो हम जानते हैं वो 4 दृश्य क्या थे। पहला दृश्य जो उन्होंने देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा दृश्य,
एक मृत व्यक्ति यानी एक शव अर्थात लाश को देखा, और तीसरे में उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, और चौथा दृश्य एक सन्यासी का था। इन 4 दृश्यों को देखने के बाद उनके मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा था कि कोई भी व्यक्ति आखिर बूढ़ा क्यों होता है, आखिर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी क्यों होती है, किसी व्यक्ति को कोई पीड़ा क्यों होती है, और कोई व्यक्ति संसारिक मोह माया से विरक्त कैसे हो सकता है। तो वो 4 दृश्य क्या थे जिसे मैं जानना चाहिए? वो 4 दृश्य थे, एक वृद्ध व्यक्ति, नंबर 2 एक बीमार, और नंबर 3 एक शव अर्थात लाश, और चौथा दृश्य था एक सन्यासी का। अब रात भर उनके मन में ये प्रश्न ही उठता जा रहा था कि आखिर व्यक्ति बूढ़ा क्यों होता है, व्यक्ति की मृत्यु क्यों होती है, और कोई व्यक्ति कैसे संसारिक मोह माया का त्याग कर सकता है। जब उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तो वो नाराज़ रहने लगे। तब उनके पिता ने उसकी नाराज़गी को, उनके दुख को दूर करने का काफ़ी प्रयास किया, परंतु उनके मन से वो दुख, वो चिंताएं जब नहीं गायब हुई, तब उनके कुल गुरु के कहने पर उनके पिता ने 16 वर्ष की अवस्था में ही उनका विवाह करा दिया। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की एक सुंदर युवती से हुआ। यानी सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा तो यशोधरा नाम की एक सुंदर युवती से हुआ, और उससे एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम राहुल था। भगवान बुद्ध इसके बाद भी अप्रसन्न रहते थे, क्योंकि उनके मन में ये चिंताएं हमेशा उन्हें खाई जा रही थी कि किस प्रकार हमारे प्रश्नों का हमें उत्तर मिले। तो एक समय ऐसा आया जब भगवान बुद्ध ने अपने घर का ही त्याग कर दिया, और आधी रात को अपने पुत्र और अपनी पत्नी को सोता हुआ छोड़कर उन्होंने घर का त्याग किया, और नेपाल से वो चलते हुए आज के आधुनिक बिहार में वो जगह जहाँ कि बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है और बौद्ध गया के नाम से जाना जाता है, उस समय वो प्रदेश एक वन प्रदेश था जहाँ पर जंगल, वृक्ष, पेड़ पौधे ही थे। तब जाकर वो बिहार के गया में स्थित जंगल प्रदेश में जाकर उन्होंने नदी के किनारे तपस्या करना प्रारंभ किया। वो नदी जिसके किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस नदी का नाम फल्गु नदी है। फल्गु नदी। तो फल्गु नदी के किनारे भगवान बुद्ध ने तपस्या प्रारंभ की। जब उन्होंने घर का त्याग किया था उस समय उनकी उम्र 29 वर्ष थी, और लगातार 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वो बुद्ध कहलाए, क्योंकि बौद्ध धर्म में बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञानी। तो फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो पीपल का वृक्ष जो बाद में बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया। और वो स्थान जहाँ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे हम बौद्ध गया के नाम से जानते हैं, जो बिहार में स्थित है। पटना से दक्षिण 60 किलोमीटर की दूरी पर ये बौद्ध गया नाम का ये स्थान पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के नाम से बहुत ही फेमस स्थान है। तो ये स्थान है बौद्ध गया। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया, वो उपदेश उन्होंने उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था।
और उनके द्वारा दिया गया ये प्रथम उपदेश बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन। तो उनके द्वारा दिया गया यह उपदेश जो सारनाथ में प्रथम उपदेश है, धर्म चक्र के नाम से जाना गया। और इसके बाद भगवान बुद्ध ने देश के कई क्षेत्रों का भ्रमण किया और उन्होंने लोगों को अपने ज्ञान से, अपने उपदेश से सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। आखिरकार 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश के आज के जो देवरिया है प्रदेश जिला है, तो देवरिया में स्थान एक कुशीनगर, जहां उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई। देवरिया 483 ईसा पूर्व, यानी 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई। और बौद्ध धर्म में उनकी इस मृत्यु को महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपनी मृत्यु का वो दिन स्वयं ही निश्चित किया था। और एक संयोग की बात है कि भगवान बुद्ध का जन्म, उनके ज्ञान की प्राप्ति और उनके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, तीनों का दिन एक ही था। वो वैशाख मास की पूर्णिमा थी, क्योंकि वैशाख मास की पूर्णिमा में इनका जन्म भी हुआ और इसी वैशाख मास की पूर्णिमा में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वैशाख मास की पूर्णिमा में इन्होंने अपने आप को मुक्ति भी दी। तो ये संयोग केवल भगवान बुद्ध के साथ ही माना जाता है, किसी और महापुरुष के साथ नहीं माना जाता। तो आज हमने देखा कि भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ रहस्यों के बारे में, उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ अनसुनी कथाओं के बारे में, कि कैसे भगवान बुद्ध ने ईश्वर के रूप में अवतरित होकर मनुष्य के बीच में ज्ञान की एक ज्योति जलाई और एशिया को वो ज्योतिपुंज कहलाए। धन्यवाद। जय हिंद।